नेक्स्ट देखते हैं विवाह के योग्य आयु और गर्भ धारण के योग्य आयु अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग मानी है। सबसे पहले सुश्रुत का देखते हैं। सुश्रुत ने जो पुरुष की आयु मानी है विवाह की वो है 25 और स्त्री की मानी है 12। 25 ईयर्स का होना चाहिए पुरुष और 12 ईयर्स की होनी चाहिए स्त्री, तो वो विवाह के योग्य हो जाते हैं। इसमें कैसे याद रखेंगे, तो 25 का पौ और 12 का बौ, पब। तो पब में जनरली कपल एंट्री होती है, कपल जो है विवाह के बाद ही बनेंगे, तो पब से याद रखना है, ठीक है। पब में जो है विवाहित कपल ही जाएंगे। नेक्स्ट जो इन्होंने बोली है दूसरी चीज विवाह के अलावा बोली है गर्भ धारण की आयु या फिर संपूर्ण वीर्यता की आयु। गर्भ धारण या संपूर्ण वीर्यता की आयु जो है पुरुष की सेम मानी है 25 साल और स्त्री की जो है वो 16 ईयर्स की मानी है। तो पुरुष का सेम है, बस स्त्री की याद रखनी है 16 ईयर्स जो है गर्भ धारण की आयु है। नेक्स्ट देखते हैं अष्टांग संग्रह का। अष्टांग संग्रह ने भी विवाह आयु अलग मानी है और गर्भ धारण वाली आयु अलग मानी है। इन्होंने जो है पुरुष के लिए विवाह की आयु मानी है 21 साल और स्त्री के लिए 21 का अपोजिट कर दो 12 ईयर्स इन्होंने स्त्री की मानी है। तो स्त्री की विवाह योग आयु सुश्रुत और संग्रह अष्टांग संग्रह ने सेम मानी है, ठीक है। और इसकी गर्भ धारण या संपूर्ण वीर्यता की आयु जो है अष्टांग संग्रह ने ये मानी है 25 वर्ष और स्त्री में 16 ईयर्स, मतलब सेम जैसे सुश्रुत ने मानी है वो इन्होंने सेम मानी है। तो संपूर्ण वीर्यता की आयु चाहे सुश्रुत की पूछे चाहे अष्टांग संग्रह की पूछे सेम है। विवाह की आयु सुश्रुत जो है विवाह करके पब में गया, ऐसे याद रखना है, सुश्रुत विवाह करके पब में गया तो 25 और 12। और अष्टांग संग्रह की स्त्री की तो 12 ही है, पुरुष में उसका अपोजिट कर देना है 21, तो ये पुरुष की विवाह की आयु हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं अष्टांग हृदय का। अष्टांग हृदय जो है उन्होंने विवाह योग्य आयु नहीं बोली, सिर्फ संपूर्ण वीर्यता की आयु बोली है और इनकी संपूर्ण वीर्यता की आयु है 20 और 16 साल। 20 ईयर्स का जो है पुरुष और 16 ईयर्स की स्त्री। अष्टांग हृदय का लर्न करने के लिए आपको 20 याद रखना है। 20 में 20 से तो 20 ही हो जाएगा 20 और 100 से 16, ठीक है। तो 16 जो संपूर्ण वीर्यता की आयु है वो स्त्री की, चाहे वो सुश्रुत हो चाहे वो अष्टांग संग्रह हो चाहे वो अष्टांग हृदय हो, तीनों ने जो है 16 साल ही मानी है। सुश्रुत की जो है गर्भधारण या संपूर्ण वीर्यता की आयु सुश्रुत की और अष्टांग संग्रह की सेम है 25 एंड 16, ठीक है। अष्टांग हृदय की भी स्त्री की तो सेम है, बस इसकी 20 हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो पब हमने पहले बताया था सुश्रुत की विवाह आयु याद करने के लिए कि सुश्रुत विवाह करके पब में गया था, तो उसमें बहुत से 20 का भी कन्फ्यूजन होता है, तो आप 12 के लिए याद रखना कि विवाह जो होता है वो बारात जो होती है वो विवाह से संबंधित होती है, बारात लेके जाते हैं शादी करने, तो बारात जो है 12 से याद रखना कि 12 से 12 है। तो सुश्रुत की जो है विवाह की आयु सुश्रुत विवाह करके पब में गया और बारात लेके उसने शादी करी थी, तो पब से हो जाएगा 25 और 12, ठीक है। अष्टांग संग्रह की जो है स्त्री की तो 12 ही है और पुरुष की उसके अपोजिट हो जाती है 21, ठीक है। तो 21-12 अष्टांग संग्रह की है। संपूर्ण वीर्यता की आयु सुश्रुत की भी और अष्टांग संग्रह की भी 25 और 16 और अष्टांग हृदय में जो है 20 और 16। नेक्स्ट आता है चरक। चरक ने केवल पुरुष की संभोगक्षम आयु का वर्णन किया है, उन्होंने विवाह योग आयु और गर्भाधान योग आयु ऐसे नहीं बताई। पुरुष की संभोग, पुरुष कब तक संभोग करता है उसकी आयु बताई, वो है 16 to 70 ईयर्स। नेक्स्ट काश्यप है। काश्यप ने भी शुक्र संप्रवर्तन की आयु बताई है, बस वो बताई इन्होंने 16 वर्ष, ठीक है। शुक्र संप्रवर्तन की आयु 16 ईयर्स। तो ये सब आयु जो बताई हैं ये क्यों बताई हैं, क्योंकि अगर इसके अलावा इन आयु के अलावा जो अगर मैथुन करेंगे या गर्भ धारण करेंगे तो उसके हानिकारक इफेक्ट हैं
तो उसमें जो है अगर अति बाला और अति वृद्धा में अगर गर्भ धारण करेंगे तो उसमें गर्भ या तो कुक्षी में ही मर जाएगा, होगा भी तो अल्पायु होगा, उसमें हीन बल होगा और आरोग्य भी नहीं होगा, पूरा अल्प आरोग्य होगा और अल्प विभव होगा और उसकी इंद्रियां भी सही से काम नहीं कर रही होंगी। तो जो है नेक्स्ट है सामान्य मैथुन की स्थिति। तो इसमें है कि सामान्य मैथुन की स्थिति होती है उत्तान, स्त्री जिसमें उत्तान लेटी हो, ठीक है। तो ये सामान्य मैथुन की, इसको कैसे याद रखेंगे, उत्तम स्थिति होती है उत्तान, मैथुन की उत्तम स्थिति होती है उत्तान, तो उत्तम उत्तान, ठीक है। इसके अलावा जो निषेध स्थितियां हैं जिनमें मैथुन नहीं करना है वो कौन कौन सी हैं, तो 3 स्थितियां बताइए। न्यूब्ज में नहीं करना है, दक्षिण पार्श्व में नहीं करना है और वाम पार्श्व में नहीं करना है। इन तीनों स्थितियों में एक एक दोष जो है वो प्रकोपित होता है। तो न्यूब्ज में कैसे याद रखेंगे, न्यूब्ज में जो है वात दोष प्रकोप होता है। तो ये जो बौ है यहाँ से हम लेंगे इससे वात दोष प्रकोप, और वात दोष प्रकोप होता है तो पीड़ा होती है वात से, तो योनि का पीड़न होगा, ठीक है, अगर न्यूब्ज स्थिति में करेंगे। दक्षिण पार्श्व में कफ प्रकोप होता है, तो दक्षिण कैसे याद रखेंगे, दक्षिण हम ऐसे लिखेंगे दक्षिण, ठीक है, क बीच में लगा देंगे, बोलने में दक्षिण में क आता है ना, तो क से कफ प्रकोप, ठीक है। और जब कफ प्रकोप होता है तो सब रुक जाता है, कफ से सब कुछ रोक देता है, तो इसमें गर्भाशय अवरुद्ध हो जाता है, वात से योनि पीड़न, कफ से गर्भाशय अवरोध। नेक्स्ट है वाम पार्श्व में, वाम पार्श्व कैसे रखेंगे, तो वैम्प होती है, एक वैम्प होती है ना टीवी सीरियल में, इसमें पी से पित्त, तो वाम से वैम्प याद रखना है, तो पी से पित्त प्रकोप होता है, ठीक है, पित्त प्रकोप होगा और पित्त प्रकोपित होकर क्या करेगा, रक्त और शुक्र का विदाह करेगा, ठीक है। तो ये है इसका न्युब्ज से वात प्रकोप और दक्षिण से कफ प्रकोप, वाम से वैम्प से पित्त प्रकोप, ये इसको लर्न करने का। और उत्तम स्थिति होती है मैथुन की उत्तान। एक महर्षि वाग्भट ने एक और चीज बोली है इसमें कि अगर पुरुष जो है स्त्री के नीचे रहकर मैथुन करता है तो इस प्रकार जो इस से जो गर्भ होगा वो उसमें पुत्र का जन्म होता है अगर, तो वो स्त्री चेष्टा वाला होता है, और ये अगर पुत्री का जन्म होगा तो वो पुरुष की चेष्टा करती है, ठीक है। तो एक ये चीज़ है। नेक्स्ट है गर्भोत्पत्ति के लिए आवश्यक घटक या फिर गर्भ संभव सामग्री। तो ये 4 होती हैं, ऋतु, क्षेत्र, अंबु, बीज, ये तो याद ही रहता है सबको। नेक्स्ट है पुत्र अथवा पुत्री की प्राप्ति के लिए संयोग दिवस कौन से होते हैं। तो चरक ने जो बताया है, चरक ने युग्म दिवस और अयुग्म दिवस में बताया कि युग्म दिवस में करेंगे मतलब इवन नंबर्स में की डेट्स में करेंगे तो पुत्र होगा, और ऑड नंबर की डेट्स में करेंगे तो कन्या होगी। इसने युग्म और अयुग्म दिवस बताया, इसने डेट वाइज नहीं बताया, ठीक है। सुश्रुत ने क्या किया, सुश्रुत ने बताया कि चतुर्थी, षष्ठी मतलब 4th, 6th, 8th, 10th और 12th डेट में अगर करेंगे तो पुत्र होगा, और 5th, 7th, 9th और 11th डेट में करेंगे तो कन्या की उत्पत्ति होगी, ठीक है। इसने भी ऑड एंड इवन ही बताया, इवन डेट्स में पुत्र हो रखा है और ऑड में जो है कन्या। सुश्रुत ने त्रयोदशी और उसके बाद की डेट्स को जो है निंदनीय बोला है, मतलब 13th और उसके बाद की डेट। जैसे अष्टांग संग्रह ने क्या बोला है, अष्टांग संग्रह ने अष्टमी से लिया है कि अष्टमी, दशमी और द्वादशी में पुत्र होता है, तो औ से याद रखना 8, इन्होंने अष्टमी से लिया, ठीक है। सुश्रुत ने चतुर्थी बताया लेकिन इन्होंने अष्टमी से बताया, और फिर बाकी इसका भी सेम है और ऑड नंबर्स वाला, पंचमी, सप्तमी, नवमी में करेंगे तो पुत्री होगी। लेकिन जो एक डिफरेंस है कि सुश्रुत ने एकादशी में भी कन्या की उत्पत्ति, एकादशी को बोला है, शुभ डेट मानिए कन्या उत्पत्ति के लिए, लेकिन अष्टांग संग्रह जो है उन्होंने एकादशी और त्रयोदशी दोनों में गर्भाधान होने से नपुंसक की उत्पत्ति मानी है, ठीक है। तो 11th और 13 डेट पे अष्टांग संग्रह ने नपुंसक बोला है, बाकी ऑलमोस्ट सेम ही है। इवन डेट्स जो होंगी उनमें पुत्र होगा और ऑड डेट जो होंगी उनमें कन्या की उत्पत्ति होगी। तो इसमें लर्न रखने वाली बस यही है कि चरक ने सुश्रुत ने त्रयोदशी जो बोला है वो निंदनीय बोला है,
ठीक है। और अष्टांग संग्रह ने एकादशी और त्रयोदशी में गर्भाधान करने से नपुंसक की उत्पत्ति बोली है। नेक्स्ट है पुत्रीय विधि। अष्टांग हृदयकार ने पुत्रीय विधि के लिए कहा है कि इसमें पुत्रीय विधि का प्रयोग करने से बंधिया स्त्री जो है उसको भी वांछित पुत्र की प्राप्ति होती है। ठीक है, मतलब बहुत ही इफेक्टिव मेथड है। तो इसमें जो मंत्रों का प्रयोग होता है पुत्रीय विधि में, उसमें निषेध बोला है शूद्रा स्त्री के लिए। जो शूद्र होती है वो जो उसके लिए मंत्र का प्रयोग नहीं करेंगे, बाकी सब में इसमें मंत्रों का भी प्रयोग होगा। ठीक है, तो ये पुत्रीय विधि जो है इसके लिए क्या क्या काम करेंगे, पहले पूर्व कर्म क्या होंगे इसके। तो इसमें पहले सबसे पहले तो जो स्त्री पुरुष हैं दोनों की शरीर की शुद्धि करेंगे। ठीक है, और शरीर की शुद्धि कैसे करेंगे? स्नेहन से, स्वेदन से, वमन से, विरेचन से, आस्थापन और अनुवासन बस्ती देके जो है इनकी शरीर की शुद्धि करेंगे, स्त्री और पुरुष बोध के लिए। फिर पुरुष के लिए क्या डिफरेंट क्या करना है पुरुष को? उसके बाद पुरुष को जो है मधुर औषधियों से सिद्ध घृत और क्षीर का सेवन करना है, और 1 मास तक ब्रह्मचारी रहना है, और दक्षिण पैर से जो है शैया पर प्रवेश करना है। घृत क्षीर जो है वो वैसे भी रसायनम श्रेष्ठ होता है, तो इसलिए जो है पुरुष जो है घृत क्षीर का सेवन करेगा, मधुर औषधि से सिद्ध। ठीक है, और स्त्री जो है वो तेल और माश का यूज़ करेगी। तो तेल और माश कैसे याद रखेंगे? माते, क्योंकि गर्भधारण से रिलेटेड प्रक्रिया है, पुत्रीय विधान, पुत्र चाहिए उसे, तो माँ से माश और तेल से ते से तैल। ठीक है, फिर मास ब्रह्मचारी इसको भी रहना है, और इसको बाएं पैर से जो है सैया पे प्रवेश करना है। जितना भी आयुर्वेद ने बताया है बाएं से जनरली फीमेल के लिए ही बताया है, दक्षिण जो है पुरुष के लिए ही बताया है। तो इसलिए ये तो ऐसे ही याद रखना है, बाकी माश और तेल जो है माते से याद हो जाएगा। फिर मैथुन के पश्चात जो है स्त्री को जो है शीतोदक से परिसेचन करना है, मतलब शीत जल से नहाना है, जिससे कि उसका गर्भ जो है वो स्थापन हो जाए उसका। फिर इसमें नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि काश्यप का मत कि काश्यप ने जो है दोनों सांध्य काल में जो है, मतलब प्रातः भी और शाम को भी, सुबह भी और शाम को भी जो है मैथुन का भी निषेध किया और स्नान का भी निषेध किया है। ठीक है, नेक्स्ट है अरुणदत्त का मत। अरुणदत्त ने जैसे स्त्री को हमने माते पढ़ा था, माश और तेल का प्रयोग कराना था, पुरुष को क्षीर का और घृत क्षीर का सेवन कराना था, मधुर औषधियों से सिद्ध। लेकिन इन्होंने जो है अरुणदत्त ने स्त्री को तेल आदि के साथ साथ क्षीर आदि का भी प्रयोग करने का विधान बताया। पहले स्टार्टिंग में बताया, बाद में उस प्रयोग का निषेध कर दिया, बट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि किसने क्षीर आदि का भी प्रयोग का विधान बताया, तो अरुणदत्त ने बताया। नेक्स्ट है पुत्रेष्टि यज्ञ। ठीक है, इसी के अंतर्गत आता है, पुत्रीय विधान में जो है पुत्रेष्टि यज्ञ भी करते हैं। फिर उसके बाद तो इसमें जो है इसका विस्तृत वर्णन जो है पुत्रेष्टि यज्ञ का चरक ने दिया है और काश्यप ने दिया है। ठीक है, ये याद लर्न करना है कि चरक और काश्यप ने पुत्रेष्टि यज्ञ बताया। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो पीजी प्रिपरेशन के हिसाब से लर्न रहनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वेदी की स्थापना। वेदी की स्थापना जो है वो ऋत्विक ग्रह के पूर्व या उत्तर दिशा में होनी चाहिए। तो ऋत्विक क्या होता है? ऋत्विक होता है पुजारी, तो ऋत्विक ग्रह मतलब पुजारी के घर की जो है पूर्व व उत्तर दिशा में होना चाहिए वेदी की स्थापना। ठीक है, और ऋत्विक जो है वो जो प्रीस्ट है वो कहाँ बैठेगा? वो वेदी के पश्चिम भाग में बैठेगा। इसको लर्न कैसे करेंगे? तो ऋतिक, जैसे कोई किसी का नाम है ऋतिक जो है वो ऋतिक पुत्र जो है वो वेस्टर्न डांस करता है। ठीक है, तो इसमें ये याद रखना है कि पहले जो है वेदी की स्थापना है पूर्व और उत्तर। पूर्व से जो हो जाएगा पूरब और तर से हो जाएगा उत्तर। ठीक है, और वेस्टर्न डांस, वेस्टर्न मतलब पश्चिम, तो वो खुद कहाँ बैठेगा? पश्चिम डायरेक्शन में बैठेगा। नेक्स्ट जो इन्होंने बताया है वो बताया कि ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्य जो भी यजमान होगा इनमें से, शूद्र को तो मना किया है कि मंत्र प्रयोग मना है शूद्र को, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का बताया कि इनमें से जो भी है वो किस किस आसन में बैठेगा। ठीक है, तो अगर ब्राह्मण है तो वृषभ, वो भी श्वेत वृषभ के जो है मतलब कि बैल
बैल के तो बहुत से ब्राह्मण, बहुत से वृषभ, बहुत से बैल, ऐसे कैसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ब्राह्मण या बैल, ब्राह्मण जो है वो बैल या वृषभ के चर्म पे बैठेगा उसको, ब्राह्मण है अगर। क्षत्रिय है अगर, तो क्षत्रिय जो है बैल में भी बैठ सकता है, मतलब वृषभ में भी बैठ सकता है, और व्याघ्र मतलब शेर जो है, शेर के उसमें भी बैठ सकता है, क्योंकि क्षत्रिय लड़ाई वड़ाई का काम करते हैं, तो फिर उसको इससे कोरिलेट कर देना कि शेर वाला जो है वो क्षत्रिय में ही आएगा। ठीक है, तो व्याघ्र जो है वो क्षत्रिय में आएगा और वृषभ में भी बैठ सकता है। ठीक है, और वैश्य जो है वो मृग मतलब हिरन या फिर बकरे मतलब गोट जो है उसके चर्म से बने हुए उसमें बैठ सकता है। नेक्स्ट है कि हम लकड़ियाँ कौन सी यूज़ करेंगे जो यज्ञ में अग्नि जलाने के लिए करेंगे, तो पलाश, इंगुदी, उदुम्बर और मधुक की लकड़ियों का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे लर्न करेंगे हम, पलाश, इंगुदी, उदुम्बर या मधुक। तो इसमें हम याद करेंगे जैसे प्यूमा एक ब्रांड होता है, तो प्यूमी की लकड़ी यूज़ करेंगे हम, PUMI। ठीक है, तो ये पुत्रियष्टि यज्ञों में जो है प्यूमी की लकड़ियाँ यूज़ होती हैं। पुत्रियष्टि यज्ञ में किसने बताया है, प्यूमी की लकड़ियाँ। पुत्रियष्टि यज्ञ का डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है चरक ने और काश्यप ने। प्यूमी की लकड़ियाँ पलाश, उदुम्बर, मधुक और इंगुदी। ठीक है, ये इनकी लकड़ियाँ जो हैं इसमें यूज़ होती है। फिर और वो है कि जिस वर्ण के पुत्र की इच्छा हो उस वर्ण के घोड़े आदि जो हैं या फिर सजावट का सामान भी उसी वर्ण का चारों ओर रख देंगे, और विष्णु योनि आदि ऋचा का पाठ करेंगे। मंत्र जो यूज़ करेंगे वो विष्णु योनि नाम याद रखना है, विष्णु योनि जो है इसमें यूज़ होता है पुत्रेष्टि यज्ञ में। ठीक है, और जो यजमान जो है जिसको वेद को मानता है उसकी उस वेद में बताई हुई विधि के अकॉर्डिंग जो है 3 बार आहुति देते हैं। आहुति कितनी बार देंगे, 3 बार आहुति देंगे। फिर ये जो है इसके बाद 8 रात्रि तक जो है स्त्री पुरुष को सहवास करने का बताया गया है। और इसी रेफरेंस में जो ये पुत्रेष्टि है इसमें काश्यप ने जो है सोम पवन मंत्र और सावित्री मंत्र 2 मंत्र बताएं। सोम पवन मंत्र और सावित्री मंत्र अगर आता है किससे रिलेटेड है तो पुत्रेष्टि यज्ञ से रिलेटेड है।